कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। चमड़े की सनत के लिए मशहूर है कानपुर, लेकिन कानपुर में चमड़े के बने जूते चप्पल नहीं है पहली पसंद। क्या है इसकी वजह? देखिए खास रिपोर्ट बुध शाम 7:30 बजे। खास बात में हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर। देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नज़र सुर्खियों पर। उड़ी और ततमार गली सेक्टरों में पाकिस्तान ने की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। पुंछ में हिंदुस्तान की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी हलाक। पाकिस्तानी हमले पर अपने बयान पर एंटनी ने दी सफाई। कहा जनरल विक्रम सिंह से जानकारी लेकर फिर देंगे बयान। शहीद विजय कुमार की बीवी ने मुआवजा लेने से किया इनकार। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग। और लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पेश। पुंछ में हमले पर हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। और चीन में आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना ने किया जीत के साथ आगाज। ओल्गा को हराया सिर्फ 23 मिनट में। और खबरें तफसील से। पाकिस्तानी फौज के जरिए जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला थम नहीं रहा है। उन सेक्टर में हिंदुस्तानी पोस्ट पर हमले के बाद अब पाकिस्तानी फौजी उड़ी और ततमार गली सेक्टरों में कंट्रोल लाइन पर फायरिंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर ज़राए के मुताबिक उन सेक्टर से में हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई के 2 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की खबर है। हिंदुस्तान के 5 जवानों के LOC पर शहादत के बाद सलामती की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल विक्रम सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू पहुंचने पर विक्रम सिंह ने पाकिस्तानी फौजियों के हमले में शहीद हुए जवानों को खराज पेश किया।
पुंछ में मौसम ख़राब होने के सबब फ़ौजी सरबराह पुंछ नहीं जा सके। उन्हें अखनूर में रुकना पड़ा, जिसके सबब उनके वहां पहुंचने में ताख़ीर हुई। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए दोनों ममालिक के आला फौजी अफसरों ने आज हॉटलाइन पर बातचीत की। पाकिस्तान के फौजी ज़राए के मुताबिक 2 डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs ने आज सुबह हॉटलाइन पर हिंदुस्तानी फ़ौज से रब्ता किया और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक DGMOs ने 5 और 6 अगस्त की दरमियानी शब फायरबंदी की खिलाफ वर्जी और 5 हिंदुस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी DGMOs ने LOC के पांडू सेक्टर में आज हिंदुस्तानी फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज दर्ज कराया। इत्तलात के मुताबिक पांडू सेक्टर में फायरिंग के वाक़े में 2 पाकिस्तानी फ़ौजी शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी DGMOs ने कहा कि इनका मुल्क दोनों ममालिक के बीच जंगबंदी माहदे का पाबंद है। वज़ीर दिफा AK एंटनी के बयान पर BJP ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा किया। BJP अरकान ने AK एंटनी के जरिए पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर हमले के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ऐवान को गुमराह किया है। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद और वेंकैया नायडू ने मामला उठाया। हंगामा आराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा। पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौजियों के हमले के बारे में अपने बयान पर तनाज़े में घिरे एंटनी ने सफाई दी है। जोरदार हंगामा आराई के दौरान राज्यसभा में बयान देते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि जो कुछ जानकारी उनके पास थी कल उन्होंने उसी की बुनियाद पर बयान दिया था। एंटनी ने कहा कि फौजी सरबराह पुंछ के दौरे पर हैं, उनकी वापसी पर उनसे हासिल मालूमात की बुनियाद पर वो फिर पार्लियामेंट में बयान देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क के दिफा, सलामती और यकजहती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल एंटनी ने कहा था कि हमला दहशतगर्दों के साथ पाकिस्तानी फौजी वर्दी में मलबूस अफराद ने किया था। Statement also by the minister on the floor of the house. They are from the field and minister is here in Delhi. 2 contradictory statements. One really. Regarding the defense of our country, regarding the protect the integrity of our country, this nation is one, Parliament is one. As far as the government is concerned, there is no compromise on this question. But when as defense minister, when I make a statement in the Parliament on such a matter, I have to be very careful. I have to verify all the facts in detail. That is why yesterday I made a statement like that. Today Army Chief has gone to that area. वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने पुंछ हमले के ताल्लुक से एंटनी के बयान पर हंगामा करने वाली BJP की नुक्ताचीनी की है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तानी हमले के ताल्लुक से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सामने आना चाहिए था, इसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई है। मिनिस्टर ने कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस पे और जांच करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो तो चलेगी। जब भी कोई घटना घटती है उसके बाद अगर उस पे आप और विस्तार से जांच करें तो कभी नए तथ्य निकल कर आते हैं, आ सकते हैं, कभी नहीं आते हैं। तो जो आपका प्राइमरी फेसी ओपिनियन है, जो प्रथम दृष्टि से आपका जो आपने जो कहा है वो कभी सही निकलता है, कभी उसमें संशोधन करने पड़ते हैं। लेकिन आगे कोई कुछ निकलता है, नहीं निकलता है, उसको लेकर आज जो फैक्चुअल सिचुएशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर जो इस समय देश का संकल्प सामने आना चाहिए, उस संकल्प में ठेस लगाने की कोशिश की जा रही है। ये दुख की बात है। एंटनी के बयान पर BJP के रवैये की कई पार्टियों ने नुक्ताचीनी की है। BSP और CPM ने कहा कि इस सिलसिले में BJP का रवैया मुस्बत नहीं रहा। खास तौर से राज्यसभा में जो ज़्यादातर जो दल रहे हैं उनकी जो प्रतिक्रिया रही है वो पॉजिटिव नहीं रही है, ज़्यादातर नेगेटिव रही है। और इस संबंध में मेरा यही कहना है कि ये जो हमारी हद में जो घटना घटी है और पाकिस्तान की जो सेना ने हमारी हद में प्रवेश करके हमारे भारतीय जो 5 सैनिकों को जो मार गिराया है, उसको लेकर
कल आर्मी का बयान कुछ और है और माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान कुछ और है, तो दोनों के बयान अलग अलग होने की वजह से तो आज हाउस नहीं चल पाया है और ये बड़ी गंभीर बात है, चिंता की बात है। का सवाल नहीं है कौन किससे माफ़ी मांगेगा। माफ़ी मांगने से अपने देश की सुरक्षा बढ़ नहीं जाती। क्या ये हामी कोई देगा कि फलाना माफ़ी मांग लिया तो हमारी सरहद अब सुरक्षा है? सवाल है अपनी देश की सुरक्षा का, अपनी देश की मतलब ये सॉवरेनिटी का, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं क्या उसके मुकाबले में हम कैसे खड़े। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की दरअंदाजी और हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के ताल्लुक से वज़ीर दिफा ए के एंटोनी के बयान पर बीजेपी लीडर एल के अडवाणी ने कहा सख्त बरहमी जाहिर की और कहा कि एंटोनी को मुल्क से माफ़ी मांगनी चाहिए। अडवाणी ने कहा कि उन्हें यह भी वाज़ेह करना चाहिए कि हुकूमत की तर्जुमानी किस बयान से होती है। ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दो स्टेटमेंट्स को रिकंसाइल करें और रक्षा मंत्री स्वयं आकर के सदन में एक बार फिर से इनमें अंतर क्यों है इसको समझाए, सच्चाई क्या है ये बताए और सरकार से माफी मांगे कि मैंने पहला जो स्टेटमेंट किया उसमें ये बात सही नहीं थी। फिर हमारी तरफ से आज तो केवल मांग की गई कि स्पष्टीकरण दे, लेकिन आपकी जानकारी होगी कि हमारी ओर से हमारे यशवंत सिन्हा ने एक प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है और उस प्रिविलेज मोशन के बारे में स्पीकर ने सदन में घोषणा की कि मेरे पास प्रिविलेज मोशन आया है और उन्होंने कहा कि मैं इसको कंसिडर कर रही हूं, तो दिस मैटर विल बी प्रोसीड। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पुंछ में पाकिस्तानी फौज के हाथों शहीद हुए बिहार के विजय कुमार राय की अहलिया ने 10 लाख का मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। ये मुआवजा नीतीश हुकूमत ने देने का ऐलान किया था। शहीद राय की अहलिया की मांग है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई की जाए। शहीद की अहलिया का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वो खुदकुशी कर लेंगी। पुंछ में पाकिस्तानी हमला और एंटनी के बयान पर हंगामे के दौरान लोकसभा में फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस पेश कर दिया गया है। वज़ीर खुराक केवी थॉमस ने इसे ऐवान में पेश किया। मरकजी काबिना इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस पहले ही जारी कर चुकी है। सदर जमहूरिया ऑर्डिनेंस पर दस्तखत भी कर चुके हैं। फूड सिक्योरिटी पर ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत को अपोजिशन की सख्त नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ा है। ऑर्डिनेंस की पेशी के बाद लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। Madam, I beg to withdraw the National Food Security Bill 2011. 26B, Professor A.V. Thomas. Madam, I beg. गुजरात के लोकायुक्त जस्टिस आर ए मेहता ने ओहदा संभालने से इनकार कर दिया। उनके इस इक़दाम की वजह ये बताई गई है कि रियासती हुकूमत ने अभी तक उनकी तकरीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रियासती हुकूमत ने गवर्नर के जरिए उनकी तकरीर को अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट उनकी तकरीर को जायज़ ठहरा चुका है। हुकूमत ने पहले ही हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। वहाँ से नाकामी के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रियासती हुकूमत अदालत में नजरसानी और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की थी, जिन्हें ठुकरा दिया गया। इन सब के बावजूद मोदी हुकूमत ने जस्टिस मेहता की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इस मामले पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने मोदी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। ये एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लोकायुक्त, जिसको प्रदेश सरकार का लेखा जोखा लेना होता है, अगर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकार का पूरा रवैया ही ऐसा है कि बुनियादी तौर पर उनको चलने ही नहीं दिया जाएगा, तो ये उस सरकार की मानसिकता, लोकतंत्र मूल्यों के लिए और लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनमें उनकी कितनी आस्था है, ये अपनी खुद ही कहानी बयान करती है। गुजरात के कांग्रेस लीडर अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि रियासत का कोई शोबा ऐसा नहीं रहा जहां बदनवानी का बोलबाला न हो और हुकूमत नहीं चाहती कि इसकी कलई खुल जाए। इसलिए जस्टिस मेहता को चार्ज लेने के लिए बाज रखने की कोशिश की गई। कांग्रेस लीडरों ने जस्टिस मेहता के खत का हवाले से कहा कि उन्हें हिरासा किया गया ताकि वो लोग आयुक्त के ओहदे से दूर ही रहे। चाहता है तमाचा है। बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट, क्रिमिनल, क्रूअल जो भी कहे वो है। उसे बचने के लिए जस्टिस मेहता लोकायुक्त न बने, इसके लिए जो हथकंडे अपनाए हैं उसको हम कंडेम करते हैं। मेहता साहब का जो पत्र है, कई बातें बीजेपी को अपने आप को सोचना चाहिए। आने वाले कल के लिए जो अपने आप को सज्ज करने वाली गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट, इनके प्रति मेहता साहब ने जो कहा है कि ये एंटी डेमोक्रेसी यानी कि लोकशाही का खून करने वाली है बीजेपी गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक वैल्यू से इनको कोई संबंध नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि जस्टिस आर ए मेहता जरूर लोकायुक्त का पद ग्रहण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज लेटर हमारे हाथ में आया है जस्टिस आर ए मेहता का, एक देश के लिए, जनता के लिए चिंता करने वाले एक जागरूक नागरिक और रिटायर्ड जस्टिस की वेदना क्या होती है, ये वेदना यही लेटर में बाहर आई हुई है।
इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के IPS PP पांडे के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी पेशगी जमानत अर्जी ठुकरा दी। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने कल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को दूसरी बार मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था। तवक्को है कि पांडे मजिस्ट्रेट की अदालत में खुद सुपुर्दगी करेंगे। इसने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पांडे फरवरी 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। पांडे पर CBI ने इशरत इनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। आज इस पर समाअत होगी। मफाद आमा के तहत दाखिल करदा इस अर्जी में अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के एक हुक्मनामे का हवाला दिया है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में अपने एक फैसले में तमाम कलेक्टरों और रियासती हुकूमत के अफसरों को हिदायत दी थी कि अवामी मकामात पर किसी भी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाए और गैर मजाज तामीरात को रोका जाए। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने रिवायती अंदाज में ईद की नमाज अदा की। सबसे पहले अलीगंज की मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सैफिया कॉलेज मस्जिद, पीर गेट मस्जिद और करुंद मस्जिद में बोहरा समाज के हज़ारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और आपसी भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा BPL परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से, हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आए। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट,
सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। चमड़े की सनत के लिए मशहूर है कानपुर, लेकिन कानपुर में चमड़े के बने जूते चप्पल नहीं है पहली पसंद। क्या है इसकी वजह? देखिए खास रिपोर्ट बुध शाम 7:30 बजे। खास बात में भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कीनिया की राजधानी नैरोबी में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भयानक आग लग गई। सुबह सवेरे लगी इस आग ने अराइवल हॉल को अपनी लपेट में ले लिया था। आतिशज़दगी के सबब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। वहां आने वाली तमाम परवाज़ों के रास्ते तब्दील कर दिए गए। नैरोबी का ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मशरक़ी अफ्रीका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। आतिशज़दगी से अराइवल हॉल पूरा तबाह हो गया। हुक्काम ने फिलहाल हादसे को दहशत गर्दाना कार्रवाई करार नहीं दिया है। इराक में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार बम धमाकों में कम से कम 40 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। कल इफ्तार से कबल बगदाद में मुख्तलिफ मकामात पर कार और रोड साइड धमाके हुए। इराक के सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक बगदाद के बाजार और मसरूफ़ इलाकों को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। काबिल गौर बात है कि माह रमज़ान में इराक में मसलकी तशद्दुद में इजाफा देखा गया। रमज़ान में अब तक कम से कम 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी आदद और शुमार के मुताबिक 2008 के बाद से इराक में मसलकी तशद्दुद की ये सबसे बदतरीन लहर है। चीन के शहर गुआंगझू में जारी आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने आज अपनी मुहिम का आगाज जीत से किया। उन्होंने सिर्फ 23 मिनट में रूस की ओल्गा गुलवानोवा को 21-4, 21-5 से शिकस्त दे दी। साइना 2009 और 2011 चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। ओलंपिक ब्राउंज मेडलिस्ट साइना को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। PV सिंधु ने भी आज अपना पहला बैनुल-अक़वामी मैच जीत लिया। उनका मुकाबला जापान के काओरी इमाबिपो से हुआ। सिंधु मलेशिया ग्रां प्री जीत चुके हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में